अगला एमसीक्यू पढ़े और रिप्लाई करें। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ए पेशेंट ओपन देयर आई, आंख खोल तो रहा है लेकिन कब? ओनली टू द पेनफुल स्टिमुलस, जब पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हो तो उस दौरान में ही आई ओपन हो रही है। दूसरी बात कह रहा है कि कैसा साउंड है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड देखने को मिल रहा है। क्या देखने मिला है? डिसेरिब्रेट पोस्चर देखने मिला है। EVM, ठीक है। तीन ही तो रहता है, 4, 5 और 6। मिनिमम कितना रहता है? 1। मैक्सिमम कितना रहता है? 4। मिनिमम कितना रहता है? 1। मैक्सिमम कितना रहता है? 5। मिनिमम 1। मैक्सिमम कितना रहता है आपका? 6 रहता है। तो बीसीएस में मिनिमम स्कोरिंग आपको कितनी मिलेगी? 3। और मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको? 15। तो 3 to 15 के बीच की एक रेंज रहती है बीसीएस के अंदर। यस। तो यहाँ पे पेन वाली कंडीशन, आई ओपन तो हो रही है पर पेनफुल वाली कंडीशन हो रही है, इसका मतलब कितने नंबर दोगे बताओ? यहाँ पे ई कितना होगा? 2। वी कितना होगा? एम कितना होगा? इनकम्प्रेंसिबल साउंड देखने को मिल रहा है। जीसीएस भूल जाते हैं। डिसेरिब्रेट पूछा है। डिसेरिब्रेट और डिकॉर्टिकेट, दो कंडीशंस रहती है आपकी, डिसेरिब्रेट और डिकॉर्टिकेट। 2 2 2 फिर तो 6 हुआ, ए होगा। यस, डिसेरिब्रेट और डिकॉर्टिकेट। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ। इस क्वेश्चन पे लौट के वापस लेके आऊंगा आपको। लग रहा है भयंकर वाला कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले अपन इस चार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसको जगह जगह जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां आप यूज करोगे। सबसे पहले देखिएगा, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो टोटल स्कोर मैक्सिमम कितना होता है? 6 होता है। और 6 किसका होता है? आपका मोटर रिस्पॉन्स का 6 रहता है, ठीक है। आई ओपनिंग की बात करें यहाँ पे, तो आई ओपनिंग में सबसे पहला कि जैसे ही रूम में गए अपने आप से आंखें ओपन हो रही, इसको अपन क्या कह रहे हैं? स्पुट। नंबर कितने देंगे? 4। आई के मैक्सिमम कितने होते हैं? 4। मिनिमम कितना होता है? 1। दूसरा, जब आप बोले कुछ उस दौरान में जो है, उस दौरान में अगर आंखें उसने खोल ली तो उसका मतलब क्या है? आपका 3 नंबर देंगे। अपन से क्या पूछा था? पेन वाली कंडीशंस थी, ठीक है। तो पेन वाली कंडीशंस में कितने नंबर देंगे? 2। और बाकी कुछ भी कर लो, मतलब एक तो आप रूम में गए अपने आप से आंखें खोल लिए, दूसरा आपने बोला तब खोली है, तीसरा जो है आपने जब दर्द दिल दिया तब खोली है, या फिर आंखें खोली ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलो, ये तो हो गए 4 नंबर। तो आई में तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन होगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। वर्बल में आपका फर्स्ट और फिफ्थ मिनिमम कितना देते हैं? 1 नंबर। और मैक्सिमम कितना है? 5 नंबर। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है ना, अच्छे से बात कर रहा है, ओरिएंटेड मतलब टाइम, प्लेस, पर्सन सब बढ़िया से बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो है वो ओरिएंटेड है तो नंबर कितने दोगे? 5। अगर वो कंफ्यूज कन्वर्सेशन देखने मिल रहा है, बात तो ढंग से कर रहा है, वर्ड अपने को समझ में आ रहा है, बट वो जस्ट कंफ्यूज है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका मतलब आप नंबर दोगे 4। इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है वो, और इनअप्रोप्रिएट वर्ड वाली में बात करें तो यहाँ पे क्या नंबर दोगे आप? 3, है ना। अजी भी वर्ड यूज कर रहा है, पर वर्ड्स यूज कर रहा है, आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनकम्प्रेसिबल हल साउंड के बारे में, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड वाली कैटेगरी में आपको कितने नंबर देने हैं? 2 नंबर देने हैं। नो वर्बल रिस्पॉन्स, कोई बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर आपका नंबर कितना हो जाएगा?
यस, 1 नंबर। अब हम बात करते हैं मोटर वाली कंडीशंस में। मोटर वाली कंडीशंस में अगर आपकी कमांड फॉलो कर रहा है, आप कह रहे हो हाथ उठा लिया, नीचे रखो, हाथ नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकलाइज पेन के साथ में देखने को मिल रहा है आपको, जैसे ही पेन किया तब उसने जो है मूवमेंट कर दिया, इसका मतलब आप उसको कितने नंबर दोगे? 5। आपने जैसे ही पेन दिया और उसने खींच लिया, पेन के साथ में मूवमेंट करना, पेन के साथ में विड्रॉ करना, है ना, तो विड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब आप नंबर उसको कितना दे रहे हो? 4 नंबर। अब नॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, डीकॉर्टिकेट हो रहा है, डीकॉर्टिकेट में नंबर 3 देते हैं, डीसेरिब्रेट में नंबर 2 देते हैं। डीसेरिब्रेट अब नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है, और अब नॉर्मल एक्सटेंशन और आपका क्या रहेगा? कॉर्टिकेट फ्लेक्शन, ये अब नॉर्मल कंडीशन रहती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, डेंजर कौन सा है, तो डीसेरिब्रेट ज्यादा डेंजर रहता है कंपेरेटिव डीकॉर्टिकेट। किसी प्रकार का कोई मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, तब आप नंबर दोगे 1, ठीक है, समझ में आया। आई वाली कैटेगरी में स्पोटेनियस है, कितने नंबर दोगे? 4। पेन के साथ में आंखें खुल रही है, नंबर सॉरी आपके स्पीच के साथ में नंबर खुल रही, कितने दोगे? 3। पेन के साथ में है तो नंबर कितने होंगे? 2। कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, आपकी आंखें खुली नहीं रही है, तो नंबर यहाँ पे दोगे 1। वर्बल रिस्पॉन्स में अपन देखा पेशेंट ओरिएंटेड है तो बढ़िया है, नंबर 5 दे दो। अगर कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है तो नंबर कितने दे दो? 4 दे दो। अगर वर्ड तो यूज कर रहा है पर इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है तो नंबर 3 दे दो। इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड वर्ड यूज कर रहा है, नंबर 2 दे दो। और अगर कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है, नंबर 1 दे दो। मोटर रिस्पॉन्स अपने का हमारी कमांड मान रहा है, नंबर हमने 6 दिए थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पेन दिया, पेन के साथ हमारी कमांड मानी, हमने नंबर 5 दिए। लेकिन पेन के साथ में विड्रॉ कर लिया, हमने नंबर 4 दिए। डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट में से अपने को पता है कि कॉर्टिकेट पहले आता है, मतलब कॉर्टिकेट नंबर 3 पे और डिसेरिब्रेट नंबर 2 पे आएगा। देन कोई भी प्रकार का मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, कितना देंगे? 1 देंगे, ठीक है। चलो अब देखिएगा, अब जो आपसे क्वेश्चंस पूछा था, बताओ। रशेंट वाली कंडीशंस पहले देखिए, आई जो थी वो पेनफुल स्टिमुलस के साथ ओपन हो रही थी। आई वाली कंडीशंस में अपने कितने 4 कैटेगरी देखी थी। पहला स्पोटेनियस देखा था, दूसरा जो अपन ने कहा था स्पीच के साथ में देखने को मिला था, तीसरा अपने कंडीशंस पेनफुल देखी थी, चौथा कोई प्रकार का आई ओपन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। 4, 3, 2 और 1 पेनफुल स्टिमुलस के साथ में है तो कितना दोगे? 2 नंबर दे दिया। नेक्स्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड वर्ड यूज कर, है ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, है ना। एक तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखा था, साउंड की जब अपने बात करी यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स में कैटेगरी कितनी थी? 5, 4, 3, 2 और 1। एक में तो नो वर्बल रिस्पॉन्स देखा था। दो वाली कैटेगरी में क्या था? इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड देखने मिला था, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा था यहाँ पे, और कंफ्यूज था, है ना, कंफ्यूज कन्वर्सेशन देखने मिला था, और यहाँ पे एकदम बढ़िया नॉर्मल रिस्पॉन्स देखा था। या क्या कह रहा है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड नजर आ रहा है। ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड जो है आपका क्या होगा? नंबर 2 वाली कैटेगरी होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? डीसेरिब्रेट पोस्चर नजर आ रहा है। तो जब हमने बात करी थी किसकी? यस, मोटर रिस्पॉन्स की, तो 6 नंबर दिए थे ना। बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा था? आपकी कमांड मान रहा था। यहाँ पे जब आपने पेन दिया तो पेन लोकलाइज पेन के साथ कमांड मान रहा था, यहाँ पे पेन के साथ में विड्रॉ कर रहा था, यहाँ पे अपने डीसेरिब्रेट या डीकोर्टिकेट, यस डीकोर्टिकेट, यहाँ पे क्या बोलेंगे? डीसेरिब्रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रकार की कमांड फॉलो नहीं कर रहा है। क्या पूछा है? डीसेरिब्रेट पूछा है ना, डीकोर्टिकेट नहीं है, मतलब नंबर कितने होंगे? 2। तो 2, 2, 2, राइट आंसर क्या होगा? डन। चलो, अब आ गया है तो अब देखते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों की, है ना, चीजें चेक करते हैं कि क्या मामला है। मैं तो चाह रहा हूँ ये नहीं हो ना, ऑप्शन नहीं हो, बिना ऑप्शन के आंसर दो, है कि नहीं भाई? इतना पढ़ा है तो बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए ना। चलो, क्या कह रहा है? नर्स ने डॉक्यूमेंट कर दिया E3, B2 और M5, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। E3 की बात कर रहे हैं, है ना। इतनी बार रिवाइज करेंगे आज अपन इसको कि ऑटोमेटिकली चीजें हो ही जाएगा। 4, 3, 2 और 1,
5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, E3 में क्या है? तो अपने को E4 के अंदर तो क्या था, स्पॉटेनियस आई ओपन कर रहा था, स्पीच के साथ में आई ओपन कर रहा था। दूसरा जो है यहाँ पे अपन क्या कह रहे थे, पेनफुल वाली कंडीशंस में और नो आई ओपन, यही तो देखा था अपन ने। मतलब तो यहाँ 3 नंबर है, मतलब किसके साथ में है, स्पीच के साथ में ओपन कर रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं वी की। तो वी में 2 लिखा है अपने को। ठीक है, तो अपन ने पहली बात कर वर्बल रिस्पॉन्स में क्या बोला था कि बढ़िया नॉर्मल बात कर रहा है, ओरिएंटेड है वो। ठीक है, पर्सन प्लेस वगैरह सबसे ओरिएंटेड है, बढ़िया बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने क्या बोला, कंफ्यूज कन्वर्सेशंस देखने को मिला था। फिर अपने क्या बोला था, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा था। फिर अपने इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड देखा था। और फिर अपने कहा था कि नो वर्बल रिस्पॉन्स देखा था। यहाँ पे कह रहा है V2 का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की। तो मोटर रिस्पॉन्स में पहली बात क्या, आपकी कमांड मान रहा था, आपकी कमांड मान रहा था। दूसरी बात 5 नंबर पे बोली तो अपन ने कहा लोकेलाइज जब पेन किया तो उसने मूवमेंट देखने को मिला। फिर अपन ने कहा तो पेन के दौरान में क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। फिर अपन ने डी सेरिब्रेट बोला, फिर अपन ने डी कॉर्टिकेट बोला, फिर अपन ने क्या बोला, डी सेरिब्रेट बोला, और यहाँ नो मूवमेंट। यहाँ पे V5 कह रहा है, 5 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकेलाइज पेन के साथ में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, अप डाउन हो तो अपने को ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। चलो, पहला ऑप्शन बताओ जी। 3 में क्या देखा था, किसके साथ में आई ओपन हो रहा था ना, स्पीच के साथ में। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड प्रोड्यूस किसमें करा था, 2 के अंदर। और लोकेलाइज पेन के साथ में कहा देखने मिला था। राइट आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, और प्रैक्टिस करते हैं। बताओ जी, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिफ्लेक्टेड जीसीएस 3। 3 मतलब तीनों में एक एक, तीनों में एक एक का मतलब नो 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 नो। ठीक है, क्या रहेगा, यस, नो आई ओपनिंग, नो वर्बल रिस्पॉन्स, नो मोटर रिस्पॉन्स। मैं चाहता हूं आप बाकी ऑप्शन का भी करो। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। राइट आंसर तो आपका सी है। सबसे पहले देखते हैं, आई ओपन टू पेन, नंबर 2 फटाफट से। आई ओपन टू पेन, यस, कॉमा वाली कंडीशन में जा रहा है, नो डाउट। आई ओपन हो रही है पेन वाली कंडीशंस में 4 नंबर देखे थे। पहले वाले में स्पोर्टेनियस देखा था, दूसरे में अपन ने क्या देखा था, स्पीच के साथ में। तीसरी वाली कंडीशन क्या थी, पेन नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर दे दो, 2 नंबर, बढ़िया। नो वर्बल रिस्पॉन्स कितना नंबर हो गया, 1। नो मोटर रिस्पॉन्स कितना नंबर हो गया, 1। चलो, नो आई ओपनिंग 1 नंबर। इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड को कितना नंबर दोगे, इनकम्प्रेसिबल साउंड मतलब वर्बल रिस्पॉन्स है, वर्बल रिस्पॉन्स पे कितने देखे थे, 5 देखे थे। पहली वाली कैटेगरी को अपन ने क्या दिया था, बताओ जी, बढ़िया ओरिएंटेड था। दूसरी वाली कैटेगरी 5, 4 नंबर किसको दे रहे थे अपन, कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा था। तीसरी वाली कैटेगरी जब अपन ने बोली है ना, 4 नंबर बाद 3 नंबर किसको दे रहे थे, इनकम्प्रिहेंसिबल इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करा 3 नंबर में। इनकम्प्रेस साउंड किसमें यूज करा था आपने, 2 नंबर के अंदर। इसको कितना नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो। अब नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो बातें होती है। फ्लेक्शन पास लाना, डी कॉर्टिकेट है ना, डी डी कॉर्टिकेट, पी, और डी सेरिब्रेट। सेरिब्रेट ई ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। एक्सटेंशन वाली और कॉर्टिकेट वाली, यहाँ पे तो अपनो फ्लेक्शन का मतलब कॉर्टिकेट है। कॉर्टिकेट है, इसका मतलब कितने देंगे, 1 नंबर में तो कोई नहीं था, है ना। एक्सटेंशन के अंदर कितने नंबर थे, तो 2 हो गए। तो यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, यस, 3 नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर अपन देखते हैं, आई ओपनिंग टू द वॉइस। वॉइस के साथ में आई ओपन हो रही है, कितने नंबर दोगे बताओ जरा। कंफ्यूज स्पीच देखने को मिल रहा है, बात कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ओबे कमांड्स फॉलो कर रहा है, तो वर्बल तो अपन कितना दे देंगे साहब, वर्बल तो बढ़िया है कि हमारी कमांड मान रहा है, 6 दे देंगे। लेकिन कंफ्यूज स्पीच, आई ओपन हो रही है वॉइस के साथ में, कितने नंबर दोगे, 3 नंबर दोगे ना। ठीक है, कंफ्यूज स्पीच देखने को मिल रहा है,
पहले वाले में ओरिएंटेड था, दूसरे में कंफ्यूज था, है ना। तो कंफ्यूज वाली कंडीशंस में आप कितने नंबर दोगे बताओ? 4, 3, 4 और 6। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हो रही है प्रैक्टिस। चलो ऐसे मल्टीपल टाइम है ना करवानी पड़ेगी, तभी तो याद रहेगा। चलो बिना स्कोर के बताओ। पेशेंट ओपन देयर आई ओनली टू द पेनफुल स्टिमुलाई। इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, बिना ऑप्शंस के आंसर दो। मैं वेट करता हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करो। चलो, पेनफुल स्टिमुलाई है, एक नंबर में तो कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं, है ना। दो नंबर पे दर्द के साथ दे रहा था, एक नंबर स्पीच के साथ में, और अगला स्पोर्ट। यहाँ पे कितने देंगे? दो नंबर, ठीक है। यूज इनअप्रोप्रिएट वर्ड, टोटल नंबर कितने देखे थे? 5 देखे थे। कंफ्यूज पहला क्या देखा था? ओरिएंटेड, दूसरा था कंफ्यूज, तीसरा था वर्ड, चौथा था साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशन इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है, तो वर्ड वाली कैटेगरी में कितने नंबर दोगे बताओ जरा? यस, 5, 4, 3, 2 और 1। 1 में तो नो वर्बल रिस्पॉन्स देखा था अपन ने। यहाँ पे कैसा था? ओरिएंटेड था। यहाँ पे अपने को क्या देखना था? कंफ्यूज कन्वर्सेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा था, इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड यूज कर रहा था। वर्ड यूज कर रहा है ना, कितने नंबर दे दो? 3 नंबर दे दो, ठीक है। सो अब नॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है लिम का। अब नॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब डीकॉर्टिकेट, और डीकॉर्टिकेट है तो कितने नंबर दे दो बताओ? मोटर वाले रिस्पॉन्स में, ठीक है, कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं था, कमांड फॉलो कर रहा था, लोकलाइज पेन के साथ में हो रहा था, विड्रॉ कर रहा था। डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। कॉर्टिकेट पूछा है, कितने नंबर दे दो? 3 नंबर दे दो। अब नॉर्मल फ्लेक्शन है ऑफ लिम्ब विथ पेनफुल स्टिमुलस। अब नॉर्मल फ्लेक्शन विथ पेनफुल स्टिमुलस, ये क्या कर रहा है बताओ जरा? ऑप्शंस पढ़ो चलो। ठीक है, 2 और 3, 5। फ्लेक्शन वाली कैटेगरी 5 और 3 कितने हो गए? यस, 8। राइट आंसर क्या होगा? डी। पेनफुल के साथ में विड्रॉल वाली कंडीशन होती तो फिर अपन नंबर कितने देते? 4 देते। बहुत बढ़िया। क्या लगता है, सॉल्व हो जाएगा? बताओ। और प्रैक्टिस करो। चलो जी। इनकरेक्टली मैच कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इनकरेक्टली मैच करने के लिए करेक्टली आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्टली मैच दिस स्कोर के साथ में? 6 नंबर पे कमांड फॉलो करता है क्या? बोले साहब बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर लोकलाइज पेन के साथ में आपका जो है, किसका पूछा, किसका है जी? विशेष पूछा ना, हाँ। लोकलाइज पेन वाली कंडीशंस में लिखा है M5, तो पेन के साथ में जो है क्या देखने को मिलता है बताओ? सही बात है। फिर अपन कह रहे हैं फ्लेक्शन विड्रॉल देखने को मिल रहा है। फ्लेक्शन विड्रॉल पेन के साथ में जो विड्रॉल वाली कंडीशंस थी, वो अपन ने क्या बोला था बताओ? यस, सी क्या होगा? 4 होगा, M4 होगा। क्योंकि M3 में तो क्या देखा था? M3 में अपने अबनॉर्मल फ्लेक्शन देखा था। विड्रॉल वर्ड यूज हुआ है 4 वाली कैटेगरी में, ये बात क्या हो गई? गलत होगी। डी सेरिब्रेट पोस्चर में 2 होगा, नो में 1 होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो, थोड़ा सा चीजें और एडवांस समझते हैं, है कि नहीं? चलो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि आपने ये तो देख लिया कि रिस्पॉन्स के साथ में क्या क्या है, तो थोड़ा एडवांस जाना जरूरी है। बनता है ना, जब इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो तो आप डिजर्व करते हो।
आई के अंदर देख लीजिएगा, आई में क्या असेस करते हैं, अलग आपसे सेपरेटली पूछे तो ब्रेन स्टीम का अराउजल मैकेनिज्म असेस किया जाता है जब जीसीएस में आई को चेक किया जाता है उस कंडीशंस में। ठीक है, पार्टिकुलरली किसकी सहायता से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रास की सहायता से क्या चेक किया जाता है कि ब्रेन स्टीम का अराउजल सिस्टम बढ़िया है कि नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टीम में क्या क्या आता है, तो आपको एक तो पता है कि ऊपर से शुरू करें तो मिड ब्रेन सबसे पहले देखने को मिलता है ब्रेन स्टीम में। फिर अपन सेकंड नंबर पे चले तो मिड ब्रेन के साथ में आपको कौन देखने को मिलता है, बताओ जरा, पॉन्स या सेरिबेलम। तो सेरिबेलम आगे तरफ रह जाता है, कौन देखने मिलता है आपको, पॉन्स देखने मिलता है। फिर नीचे की तरफ कौन रहता है आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे ये मिड ब्रेन हो गया ऊपर की तरफ में, फिर आगे सेरिबेलम हो गया, ये पॉन्स रह गया, फिर नीचे तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो ये जो रहता है ना वो किस में आता है, ब्रेन स्टेम के अंदर आता है। राइट, चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, आप नंबर 4 कब देते हो आई वाले में, जब स्पोटेनियस होता है, स्पीच के साथ में 3 नंबर देते हो, पेन के साथ में 2 नंबर देते हो, ए के साथ में कोई नंबर जब कुछ नहीं कर रहा होता है तो यहाँ पे आप 1 नंबर देते हो। ये अपने को पता था। अब अपन इधर देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल के पर्पज से अपन सोचे तो क्या हो सकता है। तो 4 नंबर है, इसका मतलब ये अराउजल सेंटर जो है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की सहायता से जो ब्रेन स्टीम का अराउजल सिस्टम था वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। फिर अपन क्या स्पीच वाली में, तो इसका मतलब जो कॉर्टिकल इंपेयरमेंट देखने को मिल रहा है, लिटिल बिट स्लाइट है ना, स्पीच के साथ में बोला कॉर्टिकल इंपेयरमेंट है। रास इंपेयर्ड हो गया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इंपेयरमेंट एक मिलता है पेन वाली कंडीशन साथ में, बट ब्रेन स्टीम अभी भी इंटेक्ट है। अभी तो पेन के साथ में क्या कर रहा है, वो पेन के साथ में आंखें ओपन कर रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब डीप कॉमा और रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम क्या हो गया है, फेल हो गया है। ये पता था नहीं, फटाफट से अगला देखते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम कितने 5 नंबर देते हो। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स असेस करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बुलवाने का। ठीक है, मेनली कौन सा रहता है, टेम्पोरल लोब, और उसके साथ में ब्रोकाज एरिया, और कौन सा एरिया आपका वर्निकल एरिया। समझना भी है बोलना भी है, समझ पा रहे हैं, तो कौन सी कंडीशंस होगी, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन वाली कंडीशन है। ठीक है, किसको, टेम्पोरल लोब को, और ब्रोकाज एरिया, वर्निकल एरिया अपने को पता है कि ये बोलने में मदद कर रहा है, ये समझने में अपने को मदद कर रहा था। ठीक है, रेसिपिटर और एक्सप्रेस या फेजर देखने भी आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, सबसे पहले अपने ये तो पढ़ा था कि 5 नंबर पे ओरिएंटेड होता है, पर्सन प्लेस और पर्सन से सब आपका, है ना, तो पी 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 जो है पता होता है। दूसरी बात, अगर कंफ्यूज्ड है तो यहाँ पे अपन 4 नंबर देते हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है 3 नंबर दे रहे हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड यूज कर रहा है 2 नंबर दे रहे हैं, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो अपन 1 नंबर देते हैं, ये तो पता। लेकिन यहाँ पे जब अपन बात करें कि यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन को चेक कर रहे हो, अगर कॉर्टेक्स का फंक्शन बढ़िया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर माइल्ड डिसोरिएंटेशन वाली कंडीशंस में पेशेंट क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है, वर्ड सलाद बना देता है ना, वर्ड सलाद पर वर्ड यूज कर रहा है ना, वर्ड सलाद देखा है ना, काटा माटा पाटा काटा, है ना, तो वर्ड बोल रहा है यहाँ पे। रेसिपिटिव या फिर एक्सप्रेसिव अफेजिया रहता है, अगर रेसिपिटिव है तो वर्निकल एरिया इन्वॉल्व है, एक्सप्रेसिव है तो ब्रोकास एरिया इन्वॉल्व हुआ है। इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड कर रहा है, इसका मतलब सीवियर कॉर्टिकल डिसफंक्शन देखने को मिला है। और ब्रेन स्टेम और प्रोफाउंड कॉर्टिकल डैमेज कहां देखने मिलता है, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। डन, चलो अब अपन चलते हैं मोटर रिस्पॉन्स की तरफ में, है ना। वर्बल रिस्पॉन्स में आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन, टेम्पोरल लोब का, ब्रोकास एरिया, वर्निकल एरिया, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, ब्रोकास एरिया का अगर और लोब की बात करें तो फ्रंटल लोब जो है वो भी इन्वॉल्व कह सकते हैं अपन, बाकी टेम्पोरल लोब हो गया। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या देखा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की सहायता से ब्रेन स्टेम एरोजल सिस्टम को चेक कर रहे थे आई रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब हम तीसरा बात करते हैं किसके लिए, मोटर रिस्पॉन्स के लिए। मैक्सिमम नंबर कितने देते हैं, मोस्ट रिलायबल, देखिए वर्ड देखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मोस्ट रिलायबल और सेंसिटिव कंपोनेंट कौन सा होता है पूरे जीसीएस के अंदर, तो आपका क्या रहता है, मोटर रिस्पॉन्स रहता है आपका। ये इवेलुएट कर रहा है किसको, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर पाथवे को। ठीक है ना, ईपीएस ईपीएस के सिस्टम आप देखे ना, ये जो डोपामिन जा रहा है, मसल्स के मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन सारे पाथवे को कौन बता रहा है, मोटर रिस्पॉन्स बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि स्पाइनल कोड की इंटेग्रिटी है या नहीं है ना, और आपका कोर्टिकल रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इसकी सबसे सेंसिटिव किसको मानते हैं, मोटर को मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
यहाँ पे कौन किसको इवेल्युएट कर रहा है, कौन कौन से पाथवे को, पिरामिडल पाथवे, एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे, स्पाइनल कोड की इंटीग्रिटी। क्योंकि भाई अगर ब्रेन ने सोचा है कि इस हाथ को ऊपर उठाया जाए तो उसके लिए जरूरी है ना कि यहाँ से सोचा जाए, इन पाथवे के सहायता से मैसेज आए, स्पाइनल कोड पे मैसेज आए, यहाँ से हाथ के पास में नर्व जाए और फिर इस हाथ को ऊपर उठाए। ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। सबसे पहला, अगर 6 नंबर स्क्वायर का मतलब है बढ़िया कमांड फॉलो कर रहा है, कमांड फॉलो कर रहा है इसका मतलब नॉर्मल मोटर कॉर्टेक्स और स्पाइनल ट्रैक एकदम बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर जब आप पेन दे रहे हो, लोकलाइज पेन के साथ में अगर वो मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसका हायर लेवल मोटर फंक्शन जो है वो इंटेक्ट है, हायर लेवल का, नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल तो इंटेक्ट नहीं है, पर अगर हायर लेवल मोटर फंक्शन की बात करें 10 के साथ में तुरंत मूवमेंट किया है। जब पेन दिया तो उसने विड्रॉ कर लिया, नंबर कितना देंगे अपन, 4 नंबर देंगे, इसका मतलब उसके रिफ्लेक्स जो है ना, वो तो अभी भी ठीक है। ये क्या है भाई, आपने खींच रहे हो, एक प्रकार का रिफ्लेक्स है ना, विड्रॉ कर लिया, रिफ्लेक्स स्टिल अभी क्या है, रिजर्व है। दूसरा, 3 नंबर की बात करें यहाँ पे, अबनॉर्मल फ्लेक्शन, इसको अपन क्या कहते हैं, डीकोर्टिकेट कहते हैं। इसका मतलब रीजन कहाँ है, यस ये इंपॉर्टेंट बात है, रीजन अबव ब्रेन स्टीम है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। भाई ब्रेन स्टीम का मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इससे मिड ब्रेन से ऊपर क्या रहता है आपका, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर क्या रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, इसका मतलब लीजन कहाँ है, इससे ऊपर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अबनॉर्मल फ्लेक्शन देखने मिल रहा है, कोर्टिकेट देखने को मिल रहा है ना। अबनॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब डिसेरिब्रेट कहता है इसको, लीजन कहाँ है, एट, एट का मतलब है या तो इस ब्रेन स्टीम के अंदर और या फिर इससे नीचे की तरफ में, बिलो द ब्रेन स्टीम, ये कंडीशंस किसको कहते हैं, डिसेबिलिटी। तो अगर आपसे ये ना पूछ के ये भी पूछे तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा ना, चीजें लिख पाओगे ना, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब सीवियर डिसफंक्शन और या तो ब्रेन की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एमसीक्यू आपके सामने, फटाफट से पढ़ें और रिप्लाई करें। क्या कहना चाह रहा है, यू असेस हेड इंजरी पेशेंट विथ स्पॉटेनियस आई ओपनिंग, है ना, कितने नंबर दोगे, 4। ठीक है, बढ़िया, अचानक से अपने आप ही हो रही, स्पीच के साथ में होती तो 3 नंबर देते। ठीक है, पेनफुल होता तो 2 नंबर देते, नहीं होती तो 1 नंबर देते। कंफ्यूज वर्बल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स है, पर वर्बल रिस्पॉन्स कैसा आपका, कंफ्यूज देखने को मिल रहा है। और कंफ्यूजन वाली कंडीशंस में अपन वर्बल टोटल कितना देते हैं, 5 देते हैं। ठीक है, 4, 3, 2 और 1, एक में तो नो वर्बल रिस्पॉन्स देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जब सबसे पहले अपन बात करें कि बढ़िया है, ओरिएंटेड था, दूसरी बात अपने कंफ्यूज देखा था, तीसरी बात अपने जो है वो इनकम्प्रिहेंसिव वर्ड देखे थे, है ना, इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखे थे, इनकॉम्प्रिहेंस साउंड देखा था। यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज वर्बल रिस्पॉन्स है, कंफ्यूज वाली कंडीशंस में कितने नंबर दे दो, 4 नंबर दे दो। उसके बाद में कह रहा है डिसेरिब्रेट पोस्चर है, डिसेरिब्रेट पोस्चर का मतलब अपन ने क्या कहा था, मोटर रिस्पॉन्स, और 6 नंबर टोटल देखे थे अपन ने, ये देखा था, नो रिस्पॉन्स वाली कंडीशंस थी। यहाँ पे अपन हमने हमारी कमांड फॉलो कर रहा था, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, बताओ, लोकलाइज पेन के साथ में, यहाँ आपने क्या देखा था, विड्रॉल वाली कंडीशंस देखी थी, तो यहाँ क्या था, डीकॉर्टिकेट, और यहाँ पे क्या था, डीसेरिब्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डीसेरिब्रेट पूछ रहा है, मतलब नंबर कितने दोगे, 2, तो 4, 4, 8 और 2, टोटल नंबर कितने हुए आपके, 10 नंबर हुए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 10। ठीक है, मॉडरेट इंजरी, राइट आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से अब तो ये आपको आ ही गया होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें लेवल के बेस पे, तो अपन ने देखा था कि जीसीएस के अंदर जो है 3 कंपोनेंट देखे थे अपन ने, 3 कंपोनेंट क्या थे, ईवीएम देखे थे, है ना, 4, 5 और 6 देखा था अपन ने, है ना। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम स्कोर जो मिल रहा था वो कितना मिला था, 15, और जो मिनिमम स्कोर था वो अपने को कितना मिला था, 2 मिला था। ठीक है, अगर ये स्कोर आपका 13 से 15 के बीच में, अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड ब्रेन इंजरी। यहाँ पे आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है और न्यूरो चेक करते रहना है। एज यूजुअल जब अपन बात करें किसका, 9 टू 12 वाली कंडीशंस में मॉडरेट ब्रेन इंजरी कह रहे हैं, यहाँ पे डिटोरेशन की रिस्क रहेगा। 8 से कम वाली कंडीशंस अपन क्या कह रहे हैं, सीवियर ब्रेन इंजरी, या अपन क्या कह रहे हैं, कॉमा वाली, यहाँ पे आपको एयरवे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इंटुबेशन की जरूरत
रहती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है जो आप लोगों को अच्छे से आती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट, अगला एमसीक्यू पढ़ें और रिप्लाई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर रिस्पॉन्स इंडिकेट द वर्स्ट न्यूरोलॉजिकल प्रोग्नोसिस? मैंने आपसे कहा था मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की कि चीजें आपके ऐसे कंठस्थ हो जाएगी। अब जरूरी है कि बीच बीच में हर 7-8 दिन से एक आध क्वेश्चन ऐसा फिर से लाना जिससे आप लोगों का रिकॉल हो जाए। क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है सबसे वर्स्ट, पूछा है सबसे खराब। तो ये तो 6 नंबर था। लोकलाइज पेन के साथ में 5 नंबर वाली कंडीशन देखी थी, डिकोर्टिकेट और डिसेरिब्रेट, है ना? बताओ, 3 नंबर और 2 नंबर, तो सबसे खराब कौन सा हुआ? सबसे खराब हुआ आपका, यस, डिसेरिब्रेट। डिसेरिब्रेट में क्या होता है? तो अपने का अबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिला था, अबनॉर्मल एक्सटेंशन। अब मैं जस्ट आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि कल जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया वो आपको कितना याद है? तो मुझे ये बताओ कि अगर मोटर रिस्पॉन्स वाली कंडीशन में पेशेंट का जो स्कोर आया है वो क्या आया है? आपका 2 स्कोर आया है, या हम क्या करें, बी सेरिब्रेट है। तो मुझे जस्ट ये बता दो कि इंजरी कहाँ हुई है, लीजन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ इंजरी हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से। बिहार सीएचओ का मैराथन क्लासेस करवा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों की बात को टाला है? नहीं टाला है। ठीक है, परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी रही हो, बट आपकी बात को नहीं टाला है कभी भी। अपनी तरफ से हर दफा पूरे एफर्ट डालने की कोशिश करी है। अब वो अलग बात है कि एफर्ट्स आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, क्योंकि एफर्ट्स देखने के नजरिए दो है ना, एक मेरी साइड से एक आपकी साइड से। आप अपनी साइड से क्या देखते हैं ये मैटर करता है। यस, ब्रेन स्टीम से कैसा रहेगा? 8 और बिलो वाली कंडीशंस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ब्रेन स्टीम से 8 या फिर बिलो वाली, अबो वाली कंडीशंस में क्या देखने मिलता है आपको? डिकॉर्टिकेट देखने मिलता है। 8 और बिलो वाली कंडीशंस में आपको क्या देखने मिलता है? डी सेरिब्रेट देखने मिलता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेन स्टीम में इंजरी हो गई है, वर्स्ट रहता है देन डिकॉर्टिकेट। ये इंडिकेट क्या करता है? कॉर्टिकेट में कॉर्टिकल डैमेज है ना, ब्रेन स्टीम से अबो इंजरी को इंडिकेट करता है। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा था। चलो जी, नेक्स्ट, अगला एमसीक्यू बताओ। एक ट्रॉमा पेशेंट है जिसको क्या कर दिया है? इंटूबेट कर दिया है। हाउ शुड नर्स डॉक्यूमेंट जीसीएस व्हेन असेसिंग? जब जीसीएस असेस कर रहा है तब डॉक्यूमेंट कैसे करेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताओ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, तो जीसीएस 15, इसका मतलब इंटूबेटेड है, ये इंडिकेट तो नहीं कर रहा। 15 वाले में इंटूबेट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कह रहा है 4 और एक 5, 5 और 6 कितने हो गए? 11। इस कंडीशंस में इंटूबेशन पड़ता है क्या? इंटूबेशन की कंडीशन अपन ने पहले देखी थी, जब कितना हो, 8 से कम हो तो सीवियर कंडीशन है, वहां पे आपको एयरवे की जरूरत थी, इंटूबेशन की जरूरत पड़ रही थी। जीसीएस 11। इन सबसे भी ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। तो इंटूबेशन में आपका टी, है ना, क्योंकि जब पेशेंट इंटूबेट है तो क्या वर्बल रिस्पॉन्स कर पाएगा? वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, वो वर्बल रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इंटूबेटेड पेशेंट के अंदर क्या लिखते हैं? वर्बल रिस्पॉन्स को अपन V1T लिखा जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यस। इंटूबेटेड में वर्बल रिस्पॉन्स को टी से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया, बस यही इंपॉर्टेंट बात जो है नोट करनी थी। यूज क्या करते हैं? टी यूज किया जाता है वर्बल स्कोर जब पेशेंट क्या रहता है? इंटूबेटेड रहता है उस कंडीशन के अंदर। हाँ सही बात है, आपकी तबीयत खराब है तो क्लास नहीं ले पाएंगे, सामने वाले की तबीयत खराब हो तो क्लास ले, है कि नहीं? बस ऐसे अगर गिव अप करना हो ना तो मुझे पता नहीं महीने में कितनी बार गिव अप करना पड़े। नहीं ना। चलो, की पॉइंट को नोट करते हैं। विशेष की जब कितने सो 8 से कम हो तो कॉमा वाली कंडीशन है ना, और यहाँ पे क्या जरूरी है? सीवियर ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है।
सीवियर ब्रेन इंजरी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आपको इंटुबेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करें डीसेरिब्रेट का, तो डीसेरिब्रेट जो स्कोर रहता है वो स्कोर नंबर 2 रहता है। डीकोर्टिकेट जो रहता है नंबर 3 रहता है। कोर्टिकेट में कॉर्टिकल इंजरी होता है और डीसेरिब्रेट के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ब्रेन स्टीम या ब्रेन स्टीम से बिलो जो इंजरी देखने को मिलती है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था कि दोनों में से व्रस्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, तो व्रस्ट जो है डीसेरिब्रेट रहता है आपका, उसमें अबनॉर्मल फ्लेक्शंस देखने को मिलता है। डीकोर्टिकेट के अंदर कॉर्टिकल इंजरी रहती है, उसमें अबनॉर्मल फ्लेक्शन रहता है, और डीसेरिब्रेट के अंदर जो है आपका अबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो व्रस्ट प्रोग्नोसिस देन द डिकोर्टिकेट, इसके में स्कोर कितना रहता है, 3 रहता है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करें बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स जो है वो आपका क्या रहता है, मोस्ट प्रिडिक्टिव रहता है आपका आउटकम। सबसे ज्यादा मोटर रिस्पॉन्स आई, वर्बल और इन तीनों में से पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे फर्स्ट किसको असेस करते हैं, है ना, सबसे पहले किसको असेस किया जाता है, पहले आई रिस्पॉन्स को असेस किया जाता है ना, आई रिस्पॉन्स या अपन कह सकते हैं आई ओपनिंग को असेस किया जाता है ना। और सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा रहता है, बेस्ट इंडिकेटर रहता है आपका मोटर रिस्पॉन्स जो है, सबसे बेस्ट मोस्ट प्रिडिक्टेबल, है ना, सबसे बढ़िया। नेक्स्ट, दूसरी बात करें यूज टू कैलकुलेट अदर स्कोर लाइक लाइक अपाची स्कोर यूज किया जाता है ना, रेटिकुलर ये एक्टिविटी सिस्टम जो स्कोर है वो यूज किया जाता है, राइट। तो जो है वो और अदर स्कोर में भी जीसीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अपर स्कोर आईसीयू के अंदर यूज किया जाता है, काफी फेमस स्कोरिंग है, डिस्कस करेंगे। इंटुबेटेड पेशेंट में वर्बल रिस्पॉन्स जो है उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, V1T से प्रेजेंट किया जाता है। इंटुबेटेड में जो टी से डिनोट किया जाता है वर्बल रिस्पॉन्स को, क्योंकि वर्बल रिस्पॉन्स के दौरान पेशेंट फील नहीं कर सकता, अपन जो है वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर सकता पेशेंट, इसलिए अपन टी से डिनोट करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट अगला एमसीक्यू, पढ़े और रिप्लाई करें। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ काम बिना बोले भी करने हैं, है कि नहीं। थोड़ा ना निस्वार्थ भाव से सोचना है अपने को भी, क्योंकि ये एक फैमिली है, 9 PM वाला एक परिवार है, ठीक है। ये परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं इसको फैमिली मानता हूँ, हर एक मेंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो कुछ बेसिक काम जैसे क्लास को शेयर करना, ठीक है, क्लास को लाइक करना, खत्म होने के बाद में फीडबैक देना, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट ग्लासको कॉमा स्केल, जीसीएस के बारे में जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। वर्बल रिस्पॉन्स टेंस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन, बताओ। दूसरा बात, आई ओपनिंग टेस्ट ब्रेन स्टीम और अराउजल, डी कॉर्टिकेट पोस्चर स्कोर हायर देन द सेरिब्रेट, एंड जीसीएस कैन एक्यूरेटली असेस डीप कॉमा इन इंटुबेटेड पेशेंट। क्या होगा राइट आंसर, यस। तो करेक्टली नहीं असेस कर सकते अगर पेशेंट क्या रहता है, इंटुबेटेड रहता है, बिकॉज क्योंकि उसमें आप वर्बल रिस्पॉन्स जो है आपका अफेक्ट रहता है, वर्बल रिस्पॉन्स को आप V1T से डिनोट करते हैं, वो आप प्रॉपर असेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाता है, ऐसा पेशेंट जो इंटुबेटेड रहता है उसके लिए फिर जीसीएस नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, बताओ जरा, है एनीवन आइडिया। जीसीएस तो कर, मतलब ये स्टेटमेंट आपसे इनकरेक्ट पूछा था, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट आंसर हमारा डी है, ये सही हो। डिकॉर्टिकेट जो है हमें अपना 3 नंबर में रहता है, डी सेरिब्रेट जो रहता है 2 नंबर रहता है, हायर ही होता है। आई ओपनिंग में ब्रेन स्टीम और जो देखा जाता है, ठीक नॉर्मल बात है। वर्बल रिस्पॉन्स में लैंग्वेज और ओरिएंटेशन देखते हैं, सही बात है। पिपुलर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, अच्छा। तो ऐसे केस में एक स्कोर यूज किया जाता है, इसको अपन कहते हैं फॉर स्कोर, ठीक है। ये फॉर स्कोर जो कोई सिगरेट नहीं है, ठीक है, फॉर स्कोर यूज किया जाता है। अपन थोड़ा सा जस्ट शॉर्टली फॉर स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी कभी अपकमिंग क्लासेस जब रहेगी तो उसके अंदर जो है वो इस फॉर स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखिएगा दिस जो है वो उसकी लिमिटेशंस रहती है इंटुबेटेड पेशेंट्स के अंदर, और जो सेडेटेड पेशेंट होते हैं ना उन लोगों दोनों वाली कंडीशंस में बीसीएस में उतना अच्छा वर्बल रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलता है। फॉर स्कोर जो है वो बेटर रहता है, ऐसे केस में क्या होता है फॉर स्कोर अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। 3 पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले बात करें तो जीसीएस जो रहता है ना,
वैसे तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अडल्ट वाला जीसीएस डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा था ना वो अडल्ट वाला था। ऐसा पीडियाट्रिक का भी होता है, पर अभी जो है आपको अडल्ट वाला बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, और मैं पीडियाट्रिक वाला लाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, है ना। तो पीडियाट्रिक वाला फिर कभी आगे सेशन के अंदर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो अडल्ट वाले से ही पूछे जाते हैं। तो पीडियाट्रिक जीसीएस जिसको अपन पी जीसीएस के नाम से जानते हैं, ये अडेप्टेड किसके लिए, इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पर कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें फॉर स्कोर का। फॉर फुल फॉर्म क्या होती है, फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस। फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या ऐड करते हैं, ब्रेन स्टीम के रिफ्लेक्स ऐड कर दिया जाता है ना। उसके अलावा ब्रीथिंग पैटर्न मतलब रेस्पिरेशन को ऐड कर दिया जाता है फॉर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था जीसीएस वाले में, क्या वर्बल रिस्पॉन्स था क्या, तो बोला वर्बल तो नहीं था सब। तो जीसीएस में क्या था, तीन था, ओके, है ना। जीसीएस में कितना था, तीन था। जीसीएस में तीन क्या था आपका, ईवीएम था। तो हमने कहा आई आई में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। एम में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बोला वर्बल दिक्कत थी, बोला यहाँ दिक्कत थी, क्यों, बोला इंटूबेट कर दिया था, इसीलिए प्रॉपर तरीके से असेसमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया जाए, इसको हटा दो। इसको हटा दिया मतलब क्या ऐड हो गया, मतलब आई रिस्पॉन्स तो ऐड हो गया, उसके अलावा मोटर तो ऐड हो गया। तो बोलो चार कैसे हुए, बोले चार हुए ना, दो तो ये हो गए और उसके साथ में क्या ऐड कर दिया, ब्रेन स्टीम का रिफ्लेक्स ऐड कर दिया। ब्रेन स्टीम का रिफ्लेक्स ऐड कर दिया, ये होगा तीन नंबर, है ना। फिर चौथे नंबर पे क्या गया, क्या ऐड कर दिया, रेस्पिरेशन ऐड कर दिया, ब्रीथिंग का पैटर्न ऐड कर दिया। टोटल 1 ऑफ 4 स्कोर, ठीक है। यस, तो चार है, मैक्सिमम कितना होगा डिस्कस करें, अभी उधर जाएंगे ना, छोड़ रहने दो, फिर और कंफ्यूज होगे कोई। तो यहाँ पे देखिएगा आप, आई मोटर ब्रेन स्टीम और रेस्पिरेशन, चार कंपोनेंट रहते हैं आपके फोर स्कोर वाले में, ठीक है। और एक बार और समझा दिए, देखो इंटूबेटेड पेशेंट है, इंटूबेटेड पेशेंट वाले के अंदर क्या रहेगा, तो आपने ईटी ट्यूब डाल रखी है। अब मैं कह रहा हूँ आप बोलो तो आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, ईटी ट्यूब में सेडेट कर रखा है, सेडेटेड पेशेंट, इंटूबेटेड पेशेंट में वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते। तो फिर अपने को क्या करें, तो बोला वर्बल रिस्पॉन्स में क्या लिखे, तो बोला मिनिमम कितना होता है, बोला मिनिमम 1 होता है, 0 नहीं होता ना, नहीं होता, मिनिमम कितना होता है 1, तो V1। और V1 के साथ में क्या लिख देंगे, साहब इसकी मजबूरी है। बोला नो वर्बल रिस्पॉन्स क्यों है, तो बोला साहब मजबूरी है, क्या मजबूरी है, बोला मजबूरी ये है कि ये इंटूबेटेड है, तो क्या लिख दो, टी लिख दो। इसीलिए इंटूबेटेड वाले में क्या लिखते हैं, V1T। पर क्या ये सही बात है, हमें वो डाटा प्रॉपर मिला ही नहीं है, तो नहीं मिला तो फिर डीसीएस इंटूबेटेड और सेडेटेड पेशेंट में प्रॉपर हमें नहीं डाटा मिलता, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ऐसे लिए आया है फॉर स्कोर। फॉर स्कोर क्या है, फॉर फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया, तो हमारा ये वर्बल तो खराब हो गया था, तो पीछे क्या बचा, हमारा आई रिस्पॉन्स बचा, उसके अलावा हमारा मोटर रिस्पॉन्स बचा, और उसके अलावा ब्रेन स्टीम का रिस्पॉन्स बचा, रिफ्लेक्स, और चीजें क्या बच गई, और अपना रेस्पिरेशन या हम कह सकते हैं ब्रीथिंग का पैटर्न। बहुत जल्दी आने वाली 9 PM की क्लास के अंदर जो है, बहुत जल्दी जो है अपन इस फॉर स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो वरना टॉपिक बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और स्केल रहती है, इसको अपन कहते हैं एपी एवीपीयू स्केल। एवीपीयू स्केल का मतलब क्या है, ये क्विक असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे फुल फॉर्म क्या रहता है, ए का मतलब है अलर्ट, वी का मतलब है वर्बल, पी का मतलब है पेन, और यू का मतलब है अनरिस्पॉन्सिव। क्विक असेसमेंट के लिए एक स्केल यूज की जाती है, और जिसका क्या नाम है ना, एवीपीयू, अलर्ट, वर्बल, पेन और रिस्पॉन्सिवनेस। यस, टोटल चार दिए जाते हैं, मैक्सिमम स्कोर भी 16 रहता है, डिस्कस करेंगे, अभी मत मेरे को उलझाओ, बचने को बता दूंगा पर वेट करो फिलहाल। पेन जो है वो स्टिमुलेट करता है किसका है, मोटर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखिएगा जब आपको मोटर टेस्टिंग करना है, तो जब आप क्या करो, पेन पेन लोकलाइज करें ना, पेन दे रहे हैं अपन मोटर टेस्टिंग के लिए, तो पेन कहाँ देना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पेन सेंट्रल में देते हो, सेंट्रल पॉइंट देते हो, तो किसको, कौन सी मसल्स को, जो आपके ट्रेपेजस को पिंच किया जाता है सेंट्रल वाली कंडीशंस के अंदर। एज यूजुअल अगर आपसे पूछे पेरिफेरल में कहा देते हो, तो पेरिफेरल में जो नेल बड्स होते हैं उस पे प्रेशर लगाया जाता है। तो सेंट्रल पे कहा, ट्रेपेजस पे, और पेरिफेरल में कहा, नेल बड पे प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट, अगला एमसीक्यू, while GCS component is most sensitive and reliable in assessing neurological function in a sedated patient,
सेंट्रल में ट्रेपेजियस रहता है आपका, और बाकी पेरिफेरल में नेल बड्स रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? जीसीएस कंपोनेंट इज मोस्ट सेंसिटिव और रिलायबल किसके अंदर, जब आपको न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को असेस करना हो, किसके अंदर, सडेटेड पेशेंट के अंदर। और फिर भी अभी इतने गीत गाए, इंटुबेटेड सडेटेड इंटुबेटेड सडेटेड, तो माथा फोड़ने के लिए लिखा था क्या उस पे टी? क्यों लिखा था टी? इसीलिए कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो फिर आप भी क्या सोच के कर रहे हो, क्या होगा मोस्ट इफेक्टिव, सबसे बढ़िया है ना, रिलायबल रहता है आपका मोटर रिस्पॉन्स, सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है। और मोटर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए जो आप पेन देते हो, पेन वाली दो कैटेगरी देखी थी। सेंट्रल के अंदर क्या देखते हैं अपन, ट्रेपेजस, और पेरिफेरी में नेल बड को प्रेस किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका सी। मोटर जो रहता है लिस्ट अफेक्टेड होता है किसके द्वारा, लैंग्वेज, कल्चर बैरियर, है ना। और बेस्ट इंडिकेटर रहता है आपका सेरिब्रल फंक्शन का। अगला एमसीक्यू पढ़ें और रिप्लाई करें। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन इन ए पेशेंट विद हेड इंजरी। हेड इंजरी का पेशेंट है, और इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है, ये अपने को फोकस करना है। बताओ जरा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं। इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत कहां पड़ेगी? तो क्या जीसीएस 14 है विद वर्बल कंफ्यूजन? तो बढ़िया बात है साहब, अच्छा स्कोर है, इमीडिएट इंटरवेंशन जरूरत नहीं पड़ेगी। जीसीएस 10 एंड ओबे, मोटर कमांड को फॉलो कर रहा है। जीसीएस डिक्रीज हो गया है कहां से, फ्रॉम 12 टू 9। तो याद रखना कि जब भी जो भी आपका जीसीएस रहा होगा पहले, अगर उससे सडन 2 एंड मोर देन 2 अगर फॉल नजर आए, इसका मतलब साहब अब कंडीशन खराब होती जा रही है। ठीक है। नॉर्मल चाहे 13 भी क्यों ना हो, सडन फॉल हो रहा है, 2+ वाली सडन अगर फॉल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो है पेशेंट में गड़बड़ी है। ठीक है। विद इन 30 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे अपना स्कोर गिरा है ना, 3 गिर गया है, 12 से कहा गया है, 9 पे आ गया है। राइट आंसर क्या होगा आपका, यस। तो जब अपन बात करें रैपिड ड्रॉप होता है जब भी जीसीएस का कितना, 2 एंड मोर देन 2 पॉइंट, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन हो रखा है। फॉर एग्जांपल कोई ब्लीडिंग हो गया है, या फिर ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग हो गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको इमीडिएट इंटरवेंशन जरूरत है। यस, इंटूबेट 8 से कम होता था उस कंडीशंस में करते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलो अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट बात है, जब भी जीसेस आपका ड्रॉप कितने से हो रहा हो, है ना, 2 एंड मोर देन 2 से, तो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, ब्लीडिंग या एडिमा को इंडिकेट कर रहा होता है। दूसरा रहा प्रसिस्टेंट लो जीसेस, कितने से ज्यादा, सॉरी कितने से कम, अगर 5 से कम आ रहा है ना, क्या करने के बाद में, रिससिटेशन करने के बाद भी जीसेस जो है नहीं सुधार रहा है, इसका मतलब अब बचने के चांसेस बहुत कम है। अब आपका पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ कंडीशन जा रही है। चलो चलो रिप्लाई करो फटाफट से, क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स इन कोमाटोज पेशेंट, कॉमा है, if can give, if they are unable to follow command but withdraw from a peripheral pen, peripheral pen कहाँ देते हैं, नेल बड्स पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जैसे ही पेन अप्लाई किया, उसने कौन सा मूवमेंट किया, विड्रॉ, खींचा अपने हाथ को पेन के साथ में खींचा, कौन सी कंडीशन होगी, क्या बात है, सी रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। यही तो अपन कब से पढ़ते आ रहे हैं और यही आपने अप्लाई किया है। क्या कर रहे हो, कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा है। 6 नंबर पे कमांड फॉलो करना होता है, 5 नंबर पे लोकलाइज पेन देते हैं, यही पढ़ा था ना। 4 नंबर पे जब पेन कर रहे थे तो पेशेंट ने विड्रॉ कर लिया था, और पढ़ा था ना। तो M3 कैसे कर सकते हो, M3 पे क्या पढ़ा था अपन ने, डिकॉर्टिकेट, देन डिसेरिब्रेट, देन नो, क्या मतलब फिर, राइट आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलो अगला एमसीक्यू। पढ़ो क्या होगा बताओ। 4 और 6 10, 3 3 6 और 11, 3 और 6, 4 और 6 8, 8 और 14। बताओ कौन सा आंकड़ा गड़बड़ है। यस, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की और एयरवे प्रोटेक्शन जरूरत पड़ेगी। लेस देन 8 आंकड़ा है इसीलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला एमसीक्यू बताओ। जीसीएस मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ चीजें आपको न्यू मिले। और जीसीएस अपकमिंग टाइम में इतना एडवांस नहीं पहुंचा है जितना एडवांस हमने पढ़ लिया है कि आगे आने वाले, ठीक है, अपन आइडियली 1 ईयर तक तो कम से कम कह सकते हैं कि इससे आगे नहीं जाएगा वो जीसीएस के अंदर, और आगे जाएगा तो और अपडेट रखेंगे अपन और उसके अकॉर्डिंग और डेप्थ में चले जाएंगे, पर फिलहाल इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोस्ट स्पेसिफिकली एड ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट इन जीसीएस। ग्लासगो गामा स्केल के अंदर जो है वो ब्रेन स्टेम का मोस्ट स्पेसिफिकली ऐड करने वाली कंडीशंस कौन सी रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या डिसेरिब्रेट पोस्चर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, या फिर बात करें आई ओपनिंग टू पेन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो जीसीएस के अंदर जो ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट है वो मोस्ट स्पेसिफिकली ऐड किया जाता है पिपलरी नॉन रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, जब अपन स्कोर पढ़ते हैं ना जीसीएस पी, ये जो पी वाली कंडीशंस रहती है आपकी, तो ब्रेन स्टेम का विशेष इन्वॉल्वमेंट जो रहता है पिपलरी नॉन रिएक्टिविटी के लिए। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में अंदर, ये ऑप्शन में नहीं रहता, तो अपन क्या कह रहे हैं कि डिसेरिब्रेट पोस्चर में अपन ने देखा था कि ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट था, है ना, इन्वॉल्वमेंट था या इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये बताओ। जब आप ए चूज कर रहे हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी फाइंडिंग जो है स्पेसिफिकली ऐड करते हैं अपन ब्रेन स्टेम के इन्वॉल्वमेंट में। तो हमारा ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा होता है, उसमें लीजन देखने को मिल रहा होता है कब, डिसेरिब्रेट 8 एंड बिलो वाली कंडीशन के अंदर। परफेक्टली जब बात करें जीसीएसपी स्कोर की, क्योंकि कई बार इस एमसीक्यू की भी डिमांड थी कि सर प्लीज जीसीएसपी के बारे में थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस के लिए अपने लिए एमसीक्यू बढ़िया है। ठीक है, आप कोशिश करना समझना चीजों की। तो पिपलरी नॉन रिएक्टिविटी जो है उस बता रहा अपने ऐड कर रहे थे, उसको चेक करने के लिए ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट ऐड करते हैं जीसीएस के अंदर। राइट आंसर आपका रहेगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, आराम से पढ़ें और रिप्लाई करें। एक पेशेंट जो है मैं नहीं पढ़ता है ना, अब आप थोड़ा पढ़ो। पहला एमसीक्यू है जहां पे गलतियां होगी फिर अपन और डिस्कस करेंगे। क्या होगा देखो, सबसे पहले कह रहे हैं आई ओपनिंग हो रही है, और आई ओपनिंग किसके साथ में हो रही है, पेन के साथ में हो रही है। पित के साथ में होती तो 3 नंबर देते, अपने आप होती तो 4 नंबर देते, पेन के साथ हो रही तो 2 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड कर रहा है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता। सबसे पहली कंडीशन जब अपन बात करें किसकी, वर्बल रिस्पॉन्स की, तो ओरिएंटेड वाला था। दूसरी कंडीशन में कंफ्यूज था, ओरिएंटेड में 5, कंफ्यूज में 4। ठीक है, वर्ड यूज कर रहा था 3, साउंड यूज कर रहा है, यहाँ पे भी कितने देंगे नंबर अपन,
2 नंबर देंगे। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल सम। विड्रॉ फ्रॉम द पेन, पेन से विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ वाली कंडीशंस में कितने नंबर देंगे? 4। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल स्कोर जीसीएस के अकॉर्डिंग? फिलहाल अपने पास में 2 2 4 4 और 8 हो गए टोटल। ठीक है, अब अपने को प्यूपिलरी स्कोर चेक करना है ना? प्यूपिलर रिएक्टिविटी स्कोर की जब बात करें अपन, तो इसमें अपन मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितने देते हैं? 2 ही तो नंबर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पहली कंडीशन की बोथ पीपल आर नॉन रिएक्टिव टू लाइट, लाइट से दोनों के दोनों रिएक्टिव नहीं है। अगर दोनों के दोनों रिएक्टिव होते तो अपन कितने नंबर देते? 0 नंबर। इसका मतलब हमारा ब्रेन स्टीम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पीपल जो है वो रिएक्टिव होता, एक नॉन रिएक्टिव वाली कंडीशन होती थी, एक नॉन रिएक्टिव है तो नॉन रिएक्टिव होता, अगर 1 आई तो उस कंडीशन में 1 नंबर देते, और अगर बोथ नॉन रिएक्टिव होते तब अपन क्या देते? अपन 2 नंबर देते। यहाँ पे कह रहे दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब कितने नंबर हो गए? 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है कि जब जीसीएस पी निकालते हैं ना, तो आपको जीसीएस में से क्या निकालना होता है? पीपल रिएक्टिविटी स्कोर माइनस करना होता है। कितना था? 8। अपने को स्कोर कितना मिला? यहाँ पे 2 मिला, 2 माइनस करेंगे तो कितना आया? 6। तो जीसीएस पी जो है अपना वो कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ पीपल लिखा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करें जीसीएसपी स्कोर की, तो यहाँ पे टोटल स्कोर जो भी रहता है उसमें से क्या रिमूव करते हैं? यस, प्यूपिलर रिएक्टिविटी स्कोर को रिमूव किया जाता है। ये क्या करता है? एक प्रकार का रिफाइंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, जो क्या बताता है? इंटीग्रेटिंग किसको? ब्रेन स्टीम आपका सही है या नहीं है, मिड ब्रेन आपका सही है नहीं, उसके फंक्शन, इसकी सहायता से, प्यूपिल के रिस्पॉन्स की सहायता से चेक किया जाता है। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट प्रोग्नोसिस रहता है आपका किसमें? जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट रहते हैं, जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं, उनमें अच्छा रिस्पॉन्स बताता है ना? इसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है? बढ़िया रहता है। स्कोरिंग की जब अपन बात करें तो अपने को पता है कि दोनों पीपल अगर रिएक्टिव है तो नंबर 1 देंगे, 1 पीपल अनरिएक्टिव। ठीक है, याद रखना, देखना कि यहाँ पे जब पूछा जाए कि आप नंबर किसको दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंडीशन लिख रहे हैं, कह रहे हैं एक पीपल जो है वो आपकी रिएक्टिव है और एक पीपल जो है आपकी अनरिएक्टिव है, तो आप इसको नंबर दे रहे हो या इसको नंबर दे रहे हो? तो नंबर आप अनरिएक्टिव वाली को दे रहे हो, रिएक्टिव वाली को नंबर नहीं दे रहे हो। ये याद करने वाली बात है, मतलब अगर जाए कंफ्यूज करना चाहे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको एडवांस में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर किसको दिया जाता है? अनरिएक्टिव को दिया जाता है। तो अगर आपकी एक पीपल अनरिएक्टिव है तो 1 नंबर देंगे, दोनों ही अनरिएक्टिव हुई तो नंबर कितने देंगे अपन? 2 देंगे। ठीक है, नॉन रिएक्टिव को नंबर दिया जाता है, ये जस्ट समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, अब पता चल गया है तो बताओ क्या होगा? बोथ पीपल रिएक्टिव, रिएक्टिव है तो ठीक है। 1 पीपल रिएक्टिव, बोथ पीपल अनरिएक्टिव, एंड बोथ पीपल रिएक्टिव। एक तो स्कोर भी कम है, दूसरा जो है दोनों के दोनों रिएक्टिव है। इसका मतलब अपन क्या समझेंगे? इसका मतलब टोटल स्कोर है 5। ठीक है, तो टोटल 5 है तो दोनों रिएक्टिव है, तो कितने कम कर दो? 2 और कम कर दो, तो अब जीसीएच पी कितना होगा? 3। इनका देखें अगर जीसीएच पी, तो अपन कह रहे हैं क्या है कि 7 है टोटल, और 7 में से एक पीपल रिएक्टिव है तो दूसरी नॉन रिएक्टिव होगी, नॉन रिएक्टिव एक घटा दो, पीछे कितना बचा? 6। ये कह रहा है 9, दोनों के दोनों रिएक्टिव है तो 9, 9 माइनस 0 बराबर कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं टोटल 10 है, दोनों की दोनों रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी आपको क्या रहेगा? यहाँ पे भी क्या रहा? 10। सबसे खराब स्कोर किसका था? पीक का, इसीलिए ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है और ये कोमाटोज को इंडिकेट कर रहा है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका? हाँ, सी का 3 जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डन। चल, नेक्स्ट, अगला एमसीक्यू।
आसान है, अब तो गलतियां होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ट्रोमेटिक पेशेंट है, जीसीएस 10 आया है, वन पीपल इज रिएक्टिव एंड अदर इज फिक्स्ड। इसका मतलब फिक्स्ड है, मतलब क्या हो गया, लाइट से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो कैसी हो गई, नॉन रिएक्टिव हो गई। एक नॉन रिएक्टिव है तो नंबर कितना देंगे, एक देंगे। जीसीएस पी पूछा है, 10 में से एक निकाल दो, पीछे कितना बचा, 9। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब आने लगा है तो मेरे ख्याल से आपको मजा भी आने लगा होगा, अंदर ही अंदर से अच्छा लग रहा होगा, और जब अच्छा लग रहा है तो फिर अप्लाई करो। नेक्स्ट एसेस किया, आई ओपनिंग हो रही है स्पीच से, आई ओपनिंग स्पीच अपने आप होती तो नंबर 4 देते, स्पीच से हो रही तो नंबर 3 देंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है, तो अपने आप बढ़िया ओरिएंटेड रहता है तो नंबर 5 देते, कंफ्यूज कर रहा है मतलब नंबर कितने देंगे, 4 देंगे। कमांड फॉलो कर रहा है मतलब मोटर बढ़िया है, मोटर का मैक्सिमम कितना था, 6 था, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 6 और 4 10 है ना, और टोटल कितना हो गया आपका 13। जीसीएस यहाँ पे कितना मिलेगा, 13। अब अपन चलते हैं पीपल की तरफ, दोनों की दोनों पीपल क्या है आपकी, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है मतलब कोई नंबर नहीं देंगे, सब बढ़िया है ना। तो यहाँ पे जब जीसीएस पी निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, जीसीएस माइनस पीपल रिएक्टिव स्कोर है ना, कितना था 13, 13 माइनस 0 कितना रहेगा 13। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यस राइट आंसर होगा बी। हो रहा है कुछ, अच्छा लग रहा है अंदर से, ठीक है, बढ़िया, बस यही चाह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा आप हर टॉपिक के पीछे पड़ जाओ। आपको लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, तो फिर गलती आपकी है, क्वेश्चन की नहीं है। कि अगर सेम ही टॉपिक के एमसीक्यू जब हमारे हर एग्जाम में गलत हो रहे हैं, हर अपने टेस्ट में गलत हो रहे हैं, तो फिर गलती हमारी है, एमसीक्यू की नहीं है, क्योंकि वो आपको बार बार चेता रहा है, कह रहा देख तुम बेवकूफ है, तेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, तुम बेवकूफ है, तेरे को नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी जब अपन ध्यान नहीं दे रहे तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। बताओ, तो नो आई ओपनिंग कोई नहीं हो रही है, एक नंबर देंगे। नो वर्बल रिस्पॉन्स कितना नंबर देंगे, एक नंबर। अब नॉर्मल एक्सटेंशन टू द पेन, अब नॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है ना। तो एक तो था अब नॉर्मल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वाली कंडीशन को क्या रहेगा, एक्सटेंशन का मतलब सबसे खराब था, कितने नंबर देंगे अपन, 2 नंबर देंगे। वन पीपल इज अनरिएक्टिव, कितना नंबर दे दो, एक दे दो। ठीक है, तो पहले जीसीएस का देखते हैं, जीसीएस का कितना मिला, 2 और 2 टोटल मिला 4, जीसीएस हमें मिला 4। अब हमें क्या निकालना है, जीसीएस पी निकालना है, पी के लिए जीसीएस माइनस पीपल रिएक्टिव स्कोर, क्षेत्र कितना था 4, एक नंबर दिया, कितना बचा 3। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या बात है, अब मुझे लग रहा है आज आपको नींद अच्छे से आएगी, है ना, क्योंकि आपको अब चीजें आने जो लग गई है। जीसीएस की तरफ से आखिरी एमसीक्यू, मेरी तरफ से जीसीएस पी, जीसीएस और जीसीएस के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा जो भी बातें थी वो अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ ली है। जीसीएस पी स्कोर, मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल, एंड व्हाट डस इंडिकेट, जीसीएस पी का मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, और जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम तो जीसीएस पे डिपेंड करेगा, पर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम स्कोरिंग वाली कंडीशंस में अपन क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो सकता है ना, कि इसको 2 नंबर मिल सकते हैं, और टोटल कितने होते हैं ये 3, और 3 में से अगर दोनों पीपल जो है देखते हो तो सबसे खराब एक मिल सकता है कि नहीं। मिनिमम तो इस पे डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो बोला मैक्सिमम ये होता है कि जीसीएस में मैक्सिमम कितना मिलता है, 15 मिलता है, और पी में मैक्सिमम कितना मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब जीसीएस पी की मैक्सिमम स्कोरिंग तो 15 ही रहती है, पर जीसीएस पी का मिनिमम स्कोरिंग 1 हो सकता है। ये एमसीयू थोड़ा घुमा के दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आपसे पूछेंगे कि जीसीएस का मिनिमम स्कोरिंग क्या होता है तो आप कहोगे सर 3 to 15 रहता है, तो 3 मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ पे आप आगे अगर पी नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पीआरएस, पीपल रिएक्टिव स्कोर को मैक्सिमम नंबर कितने देते हैं, एक, ये सबसे खराब हुआ।
और जब सबसे खराब हुआ तो सबसे कमजोर में से जब अपन ने खराब को निकाला तो पीछे कितना बचा, एक। मतलब जीसीएसपी का मिनिमम स्कोर कितना होता है, 1 होता है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता। अब आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम स्कोर कौन सा है, तो बोला 15 है, सबसे बढ़िया है, फुल्ली अलर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर क्या होगा आपका, एक। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पॉइंट जो है, ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है समझाता हूं, देखो। सिंपली आप समझो कि जीसीएच जो है उसमें अपन 3 ही पैरामीटर चेक करते हैं, 4, 5 और 6। तो बताओ टोटल स्कोर कितना हुआ, 15 हुआ। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना नंबर दे सकते हो किसी को, डीसीएस के अंदर 15 नंबर दे सकते हो। फिर मिनिमम कितना था, मिनिमम सबका एक एक था ना, तो मिनिमम स्कोरिंग होगा कितना आपका, 3। ये तो अपने को पहले ही पता था, पूरा एमसीक्यू और पूछे हुए एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन बात करें, वेट ए सेकेंड, जस्ट चार्जर कनेक्ट कर दूं। चल, अब देखिएगा, अब अपन क्या कह रहे हैं, अपने को पीआरएस पीपल रिलेटिव स्कोर में क्या देखा था, तो मिनिमम स्कोर वहां पे क्या था, 0। और मैक्सिमम स्कोर क्या देखा था अपन ने, 2। अगर पर्टिकुलर पीपल रिलेटिव स्कोर का पूछे तो अब अपन बात करते हैं जीसीएस पी स्कोर का। जीसीएस पी स्कोर में अपन क्या कह सकते हैं कि भाई मिनिमम क्या होगा, तो अपने को मिनिमम के लिए ये पता होना चाहिए पहले कि जीसीएस का मिनिमम कितना होता है। तो जीसीएस का मिनिमम होता है कितना अपना, ठीक है। और जब पी के पर्पज से देखे ना, तो पी के पर्पज से अपना जो है सबसे खराब क्या होता है, तो खराब होता है हाईएस्ट अपन 2 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे मिनिमम जीसीएस पी स्कोर जो है आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। भाई दोनों पीपल अगर देखो ना, आई रिस्पॉन्स है ना वर्बल रिस्पॉन्स है ना मोटर रिस्पॉन्स है, दोनों पीपल जो है आपकी नॉन रिएक्टिव, तो नंबर कितने दोगे, 2। तो नंबर आपको मिनिमम क्या मिला, मिनिमम जीसीएस पी स्कोर मिला 1। और मैक्सिमम की जब अपन बात करें, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जब अपन कहें कि जीसीएस का सबसे बढ़िया मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम था 15। और पी की जब अपन बात करें, पी सबसे अच्छा रहता है, अच्छा वाली कंडीशन अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है, जब 0 नंबर मिलते हैं कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 15, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका ए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से जो है वो जीसीएस, मैं अपने एफर्ट्स पूरे दे चुका हूँ। और आप पे है कि आपको जहां जहां जिस तरफ भी जीसीएस का एमसीक्यू मिले उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए।